बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एनटीए सच में बिक चुकी है। मैंने पहले इसे नेशनल थर्ड क्लास एजेंसी आपको बता दिया, ये सच में नेशनल थर्ड क्लास एजेंसी है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। सो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में एनटीए आईसीआर के रिजल्ट में हो रही धोखाधड़ी के बारे में, कैसे आपके साथ, आपके फ्यूचर के साथ और बहुत सारे आईसीआर के जो यूजी का एग्ज़ाम दिए उनके साथ खिलवाड़ हो रही है। दोस्तों, आपको पता होगा, पहले हम इसके कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या कब कैसे क्या हुआ। आपको पता होगा, पहले आईसीआर के एग्ज़ाम सीबीएसई के हाथ में होती थी। ऑफलाइन अच्छे से एग्ज़ाम होते थे, 15 दिन के भीतर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी। साल 2018 से एनटीए के हाथ में ये एग्ज़ाम आया आईसीआर का, और फिर शुरू हुआ धोखाधड़ी का असली खेल। सन 2020 की बात करें, इस साल की बात करें तो मार्च अप्रैल के महीने में फॉर्म आए, ठीक है, एडमिशन के फॉर्म आए। यूजी के फॉर्म के साथ उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज करते हैं वो लोग। आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा एडमिशन प्रोसेस वो लोग बताते हैं, क्या कैसे इम्पॉर्टेंट डेट और रिजल्ट वगैरह कैसे सब कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बाद पूरा प्रोसेस उन्होंने इसमें बताया है। समय और जब सिचुएशन धीरे धीरे बीतता गया, फिर बाद में कोरोना आ गया। वैसे एग्ज़ाम पहले आपके 1 जून को होने थे, लेकिन टाइम सिचुएशन के साथ साथ ये एग्ज़ाम टाइम टेबल कई बार चेंज हुआ। लेकिन आखिरकार सितंबर के महीने में किसी तरह सभी एग्ज़ाम को ख़त्म करते हुए एनटीए ने आईसीआर एग्ज़ाम्स को लिया। आईसीआर एग्ज़ाम आपको पता होगा 3 अलग अलग दिनों में, 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। 3 अलग अलग दिनों में और 2 अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। उसके बाद यानी कि टोटल 6 शिफ्ट हुए हैं। और इन्होंने बताया है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, आप जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देखिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 23 पे जाओगे आप, वहाँ पे जब वहाँ पे आपका चैप्टर 7 में रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने बताया है, तो रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि आपका रिज़ल्ट पूरी तरीके से, मैं आपको दिखा दूँ, चैप्टर 7 ये रहा चैप्टर 7। यहाँ पे देखा गया प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें इन्होंने बताया कि रिजल्ट और आंसर की कैसे प्रिपेयर होगी, कैसे हम आपको रिलीज़ करके दिखाएंगे। तो इसमें उन्होंने साफ साफ यहाँ बताया है कि रिजल्ट आपका परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर पे चल रहा है। मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के बता दिया कि आईसीआर के रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आएगी और पूरा रिजल्ट परसेंटाइल बेस पे आएगा। बिकॉज होता क्या है, जब अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लेवल हार्ड, इजी, मीडियम मोड में होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट अलग अलग आते हैं। लेकिन आईसीआर ने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम अपना रिज़ल्ट जब मल्टी शिफ्ट पेपर्स लेंगे, उसके ऑप्टेंट मार्क्स के बेस पे, डिफरेंट शिफ्ट के बेस पे हम रिजल्ट के एनटीए के स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके रिजल्ट आपके सामने शो करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि खुद के कही हुई बातों को वो भूल जा रहे हैं। ये खिलवाड़ केवल एग्रीकल्चर यानी कि जो आईसीआर का यूजी स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने यूजी का एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ हो रहा है। आखिर एनटीए सच में चाहती क्या है, ये किसी को नहीं पता। पहले होता था, सीबीएसई एग्ज़ाम लेती थी, आराम से अच्छे से ऑफलाइन एग्ज़ाम होता, तो 15 दिन के भीतर रिजल्ट, रैंक वगैरह सब कुछ रिलीज होते थे। आपने कल अपना रिजल्ट देखा होगा, लेकिन रिजल्ट में आपको कहीं भी परसेंटाइल का स्कोर नहीं देखा होगा। उन्होंने डायरेक्ट टोटल 600 मार्क्स में से आपके मार्क्स दिखा दिए। प्रॉब्लम्स उनको हो रही है जिनको 16 को एग्ज़ाम हुआ है, जिनका 22 को एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा 16 के एग्ज़ाम, 16 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ, पेपर हार्ड थे, तो बच्चों के कम मार्क्स आए। कट ऑफ कैसे बनेगी? कट ऑफ सबकी सेम बनेगी। नॉर्मलाइजेशन होता तो कट ऑफ अलग अलग बनती, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने रिजल्ट को रिलीज़ किया है, उस बेस पे आपकी कट ऑफ सेम बनेगी। यानी कि अगर 600 में से आपने क्वेश्चन किया है 100 क्वेश्चन 16 के डेट को, तो आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं 400। और अगर आपने 17 के पेपर को हैंडल किया है तो आपके मार्क्स 100, आपने 120 क्वेश्चन किया है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 480। तो कट ऑफ 450 बनती है। मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कट ऑफ 450 बनती है, तो जो 17 को एग्ज़ाम दिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने 16 को एग्ज़ाम दिया हो, वो 100 क्वेश्चन सही करके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनके पेपर हार्ड थे और पेपर हार्ड की वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं। किसी भी कैटेगरी को, SC ST, जनरल, OBC, PWD या PH या EWS, उनके मार्क्स कम आए हैं, तो उनकी कट ऑफ भी
कम बनेगी, इसलिए वो पहले ही कट ऑफ से बाहर चले जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम्स उनको हो रही है जिनके एग्ज़ाम 16 सितंबर और 22 सितंबर को हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कम मार्क्स आए हैं, उनके पेपर हार्ड थे, उन्होंने उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। और जिनका एग्ज़ाम 17 सितंबर को था उनके क्वेश्चन इजी थे, मीडियम मोड में थे, तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये भी लिखा है कि हम रीचेकिंग रिवॉल्यूशन पॉलिसी को मानते नहीं हैं। और पहले तो आंसर की को लेकर इतनी लेट हुई, उसके बाद आंसर की में भी कई सारी गलतियाँ आपको देखने को मिली होगी। बहुत लोगों ने चैलेंज नहीं कर पाया क्वेश्चन को, तो अब क्या किया जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उन्होंने फाइनल आंसर की तक रिलीज़ कर दिया है, रिजल्ट भी रिलीज़ कर दी। रिजल्ट में आपको मैं दिखा दूँ, कहीं भी आपको परसेंटाइल का स्कोर शो नहीं करेगा। रिजल्ट में कहीं आपको परसेंटाइल शो नहीं करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने केवल मैक्सिमम मार्क्स 600 में से 125 मार्क्स दे दिए हैं। इनका पेपर लाइक मैं बता दूँ 16 सितंबर को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर सबसे पहले दिन का सबसे पहला शिफ्ट का बहुत ही हार्ड पेपर आया था, आप सबको पता होगा। तो 125 मार्क्स इनके बहुत कम है, यानी कि इनका सिलेक्शन पहले ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके पेपर हार्ड थे। लेकिन यही पेपर अगर 17 सितंबर में देखा जाए तो उस दिन का पेपर सिंपल था, उस दिन के पेपर नॉर्मल थे, क्वेश्चन नॉर्मल थे, सिंपल थे। तो उस दिन के बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं। तो इन सब को देखते हुए ये बहुत ही गलत काम हो रहा है ICAR UG के स्टूडेंट के साथ। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने पहले ही अपनी फाइनल आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन को जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दिखाई थी उसमें भी कई सारे क्वेश्चन गलत थे। बहुत लोग चैलेंज करना चाहते थे क्वेश्चन को, लेकिन नहीं कर पाए हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स आंसर की फाइनल आंसर की से 350 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में उनके मार्क्स केवल 260-280 के बीच में रह गए हैं। तो इन सब का केवल एक ही उपाय है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ICAR का मेल दे दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से इस जो 23 पेज है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, आप लोग उस 23 पेज के स्क्रीनशॉट को लेकर मेल कीजिए। पूरी प्रॉब्लम्स को NTA ICAR को उनको अवगत कराइए इस प्रॉब्लम से कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सबसे पहले तो ये ICAR एग्ज़ाम्स पे ध्यान नहीं देते हैं, देर से एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम समय में इन्होंने आंसर की रिलीज़ किया, वो भी गलत। उसके बाद सबसे लास्ट में देर करते करते बहुत दिनों बाद इन्होंने रिज़ल्ट कल रिलीज़ कर दिया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कई सारी गड़बड़ियाँ कर दी हैं। तो मैं चाहता हूँ NTA ICAR फिर से UG की रिज़ल्ट को घोषित करे, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फिर से रीचेक करके फिर से उस प्रोसेस को कंप्लीट करे। 2 दिन और सही, 5 दिन और सही। पहले काउंसलिंग में अभी पूरा का पूरा लंबा टाइम चलेगा, पूरा नवंबर अभी चलेगा काउंसलिंग में। तो इन सभी प्रोसेस में आपको आई थिंक ये ईयर पूरा ख़त्म होने वाला है, पूरा सेशन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। होता क्या था, पहले दिसंबर तक एक सेमेस्टर ख़त्म जाते, तो इसमें आपका लॉस हो रहा है, जो UG के स्टूडेंट हैं उनको लॉस हो रहा है। उनकी पूरी 6 महीने की टाइम पीरियड एक तरह से पीछे चले गई है, तो उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो अभी टाइम है, लेट हो चुकी है, लेकिन इस लेट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करें, वो NTA ICAR को मेल करें। इस नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का जो चैप्टर 7.4 का टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर उनको मैसेज करें, उनको मेल करें और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दें और फिर से बताएं। वो नॉर्मलाइजेशन को करते हुए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए फिर से रिज़ल्ट को रीचेक करें और फिर से रिज़ल्ट को पब्लिश करें। सो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको आगे जो भी ICAR की अपडेट आएगी वो इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।